आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है और वो टॉपिक है वाइब्रेशन। आपने अक्सर सुना होगा कि अपनी वाइब्रेशन हाई रखो। हाई वाइब्रेशन से अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती है और लो वाइब्रेशन से परेशानियाँ और दुख अट्रैक्ट होती है। लेकिन असल में ये वाइब्रेशन है क्या और इसे बदल कर हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं? तो आज मैं आपको इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। तो वाइब्रेशन क्या है? इस पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ एनर्जी है, ऊर्जा है और ऊर्जा कभी ठहरती नहीं, वो हमेशा मूव करती है। और जब ऊर्जा मूव करती है तो उसमें एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होती है और आपका शरीर, आपके विचार और आपकी भावना, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ सब कुछ वाइब्रेट करता है। अगर आप खुश हैं तो आपका शरीर तेज और हल्का वाइब्रेट करता है। अगर आप गुस्से में हैं तो वाइब्रेशन भारी और धीमा हो जाता है। यानी आपकी वाइब्रेशन ही आपकी रियलिटी बनाती है। कहते हैं वाइब्रेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या रिश्ता है? आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। यह कहता है कि जो भी आप सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हैं। यानी जैसी वाइब्रेशन होगी वैसा ही आकर्षण होगा। अगर आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है तो आप लाइफ में सकारात्मक और अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव है तो आप परेशानी या दुख और नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए, जब आप ग्रेटिट्यूड आभारी फील करते हैं तो ज़िंदगी में और ज़्यादा आभार होने के का रीज़न आते हैं। जब आप डरते हैं तो डर वाली चीज़ें ही दिखती हैं। यानी आपका वाइब्रेशन ही आपका अनुभव खींचता है। हाई वाइब्रेशन vs लो वाइब्रेशन। अब समझते हैं कि हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन को कैसे पहचानें। आप कुछ महसूस करते हैं हल्का। हाई वाइब्रेशन को कैसे पहचान? आप कुछ महसूस करते हैं जैसे हल्का और एनर्जेटिक फील करते हैं तो आपके अंदर शांति और प्यार होता है। आपके अंदर ग्रेटिट्यूड, आभार की भावनाएं रहती है। आइडियाज और अवसर खुद ब खुद आने लगते हैं। लो वाइब्रेशन की पहचान, अच्छी वाइब्रेशन की यही पहचान। और अब समझते हैं लो वाइब्रेशन की पहचान। आप हमेशा थके थके से रहते हैं, बार बार गुस्सा, डर, जेलसी आती है, हर चीज़ पर नेगेटिव महसूस होती है और बार बार फेल होने का डर सताता है, तो ये लो वाइब्रेशन की पहचान है। अच्छी और बुरी वाइब्रेशन को कैसे बदलें? यानी बुरी वाइब्रेशन को कैसे बदला जाए? तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हम अपनी वाइब्रेशन कभी भी बदल सकते हैं। ये हमारी चॉइस है। चलिए कुछ पावरफुल तरीके देखते हैं। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे विचार ही हमारी वाइब्रेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपका वाइब्रेशन लो। इसलिए हर सिचुएशन में पॉजिटिव एंगल ढूंढना सीखिए। दूसरा है ग्रेटिट्यूड, आभार जताना। जब आप हर छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया कहते हैं तो आपकी वाइब्रेशन तुरंत ऊपर उठती है। सुबह उठते ही 5 चीज़ें गिने जिनके लिए आप आभारी हैं। तीसरा है म्यूजिक और मेडिटेशन। हाई वाइब्रेशन वाले गाने सुनना, मेडिटेशन करना, ये दोनों आपके अंदर शांति और पॉजिटिविटी लाता है। चौथा है हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी अच्छा खाना खाना, अच्छा नींद लेना और अच्छा एक्सरसाइज करना। ये सब आपकी वाइब्रेशन पर असर डालते हैं। जंक फूड और नींद की कमी वाइब्रेशन को नीचे गिराती है। हेल्दी फूड और एक्सरसाइज वाइब्रेशन को ऊपर उठाती है। अच्छी संगत बनाए रखें। आप किन लोगों के साथ बैठे रहते हैं यह भी बहुत मायने रखता है। नेगेटिव लोग आपके वाइब्रेशन को बहुत नीचे गिराते हैं, नेगेटिव लोग आपके वाइब्रेशन को और ऊपर उठाते हैं। अब छठा है माफ़ करना, फॉरगिवनेस। दिल में गुस्सा और नफरत रखने से वाइब्रेशन बहुत लो हो जाता है। माफ़ करना सीखिए, ये वाइब्रेशन को इंस्टेंटली हाई कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक है रीमा और एक है पूजा। दोनों का एग्ज़ाम फेल हो गया।
रीमा बार बार सोचती है कि मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। उसकी वाइब्रेशन लो होती है और वो और नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करती है। दूसरी दोस्त पूजा ने सोचा, ठीक है, यह तो एक एक्सपीरियंस था, अगली बार मैं और भी इससे बेहतर करूँगी। उसने ग्रेटिट्यूड फील किया कि उसे ये फेलियर सीखने का मौका मिला। उसकी वाइब्रेशन हाई होगी और धीरे धीरे उसे अच्छे मौके मिलने लगे। तो देखिए, दोनों के पास सेम सिचुएशन थी, लेकिन वाइब्रेशन ने उनकी ज़िंदगी का रिजल्ट ही बदल दिया। और वाइब्रेशन और मैनिफेस्टेशन में क्या अंतर? अगर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना सीख जाते हैं तो आप अपनी लाइफ में वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बेहतर हेल्थ, अच्छे रिलेशनशिप, इनर पीस। यानी वाइब्रेशन बदलो तो ज़िंदगी बदल जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा डेली प्रैक्टिस बताती हूँ। अगर आप इसे रोज़ करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगी। सुबह उठते ही 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। 5 मिनट डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन करें। तीसरा है पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, मैं पावरफुल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हूँ। और चौथा, दिन भर अपने फीलिंग को ऑब्जर्व करते रहे। अगर नेगेटिव आए तो तुरंत ग्रेटिट्यूड पर शिफ्ट करें। रात को सोने से पहले फिर से शुक्रिया कहें। तो याद रखिए, वाइब्रेशन कोई जादू नहीं है, एक यूनिवर्सल साइंस है। जैसा आप फील करेंगे वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप वाइब्रेशन में रहेंगे, हाई वाइब्रेशन में, तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें, खुशियाँ, सक्सेस भर जाएगी। इसलिए आज से ही तय कर लीजिए कि मैं अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।